नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। बहुचर्चित नोएडा ट्विन टावर के जमींदोज होने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बहुप्रतीक्षित इस ध्वस्तीकरण का समय आखिरकार आ ही गया। कुछ घंटों के बाद ही गगनचुंबी ट्विन टावर ध्वस्त हो जाएंगे। 32 मंजिला ट्विन टावर रविवार दोपहर 2:30 बजे गिरा दिए जाएंगे। 13 साल में बनी दोनों इमारतें टूटने में महज 12 सेकंड का वक्त लगेगा। कुतुब मीनार से ऊंची ट्विन टावर से ठीक 9 मीटर दूर सुपरटेक एमरल्ड सोसाइटी है। यहां पर 650 फ्लैट्स में करीब 2,500 लोग रहते हैं। देश भर के लोग उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर ये ट्विन टावर गिरेगा कैसे, गिरेंगे तो क्या क्या होगा। ज्यादातर लोग देखना चाहते हैं कि ट्विन टावर कैसे टूटेंगे। ट्विन टावर के आसपास रहने वालों को डर है कि उनके घर कैसे बचेंगे। घर बच भी गए तो टावर के मलबे से निकली धूल से कैसे बचेंगे। आपको बता दें कि नोएडा के सेक्टर 93 में स्थित है ट्विन टावर, जो कि नोएडा के महंगे एरिया में शामिल है। यहाँ 3 BHK फ्लैट की कीमत करीब 1 करोड़ रुपए है। ट्विन टावर गिराने का जिम्मा एडिफाइस नाम की कंपनी को मिला हुआ है। ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता की निगरानी में हो रहा है। वो बताते हैं कि हमने बिल्डिंग में 3700 किलो बारूद भरा है। पिलर्स में लंबे लंबे छेद करके बारूद भरा गया है। फ्लोर टू फ्लोर कनेक्शन भी किया जा चुका है। मेहता ने बताया कि हम टावर गिराने में वाटरफॉल टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एक तरह का वेविंग इफेक्ट होता है जिससे समंदर की लहरें चलती हैं। पूरी प्रोसेस उसी तरह से होगी। बेसमेंट से ब्लास्टिंग की शुरुआत होगी और 30वीं मंजिल पर खत्म होगी। इसे इग्नाइट ऑफ एक्सप्लोजन कहते हैं। इसके बाद बिल्डिंग गिरना शुरू हो जाएगी। इसमें करीब 12 सेकंड का वक्त लगेगा। मेहता बताते हैं कि जहां जहां कॉलम में हमने बारूद लगाया है वहां पर जियो टेक्सटाइल कपड़ा लगाया गया है। इसमें फाइबर कंपोजिट होता है। अगर कोई चीज़ इससे टकराती है तो वो कपड़े को फाड़ती नहीं बल्कि रिवर्स होती है। आसपास की इमारत पर भी कपड़े लगा दिए गए हैं। ट्विन टावर के आसपास रह रहे लोगों की चिंता कम नहीं है। कितने पहले से कई बीमारियों से ग्रसित हैं तो कई घरों में नवजात से लेकर बुजुर्ग तक रह रहे हैं जो कि अपनी हेल्थ के लिए चिंतित नजर आ रहे हैं। लोगों ने अपने अपने इंतजाम कर लिए हैं। किसी ने ग्रीन जाली लगा दी है तो किसी ने ग्रीन कपड़े से घर और बालकनी को ढक दिया है। लोग इस बात से चिंतित हैं कि बिल्डिंग गिरेगी तो कितना धुआं और धूल निकलेगा। इसका अंदाजा अब तक नहीं है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर इसका सबसे ज़्यादा बुरा असर होने की आशंका है। तो आई एम नॉट श्योर कि उसका क्या इम्पैक्ट होगा। बाकी ये है कि डस्ट एंड ऑल दैट तो वो सब रहेगा ही। और इवैक्यूएशन के लिए भी बोला गया है। सुबह 7 से मेरे ख्याल है 4 बजे तक यहाँ पे इवैक्यूएट हो जाएगा। ये आपका जो प्रश्न है वो पोल्यूशन का रिलेटेड है। पोल्यूशन के रिलेटेड से हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं, यहाँ पर हमारे बच्चे हैं और कुछ उसमें ब्रीदिंग इश्यूज भी उन लोगों का हो सकता है। तो हम लोग उसको कवर कर रहे हैं अपने जितना कवर हो सकता है। और एक सही पॉइंट है कि उसका मैग्नीट्यूड पता नहीं है कि वो असर धूल का कितने दिन तक रहेगा। तो उसमें स्प्रिंकल्स की व्यवस्था हम लोग अपने सोसाइटी में कर सकते हैं। और बाकी हम लोग जो फायर फाइटिंग सिस्टम हमारे यहाँ बड़े स्ट्रॉन्ग है। फायर अभी हमारे यहाँ एक फायर हुई थी, हम लोग अपने ही सिस्टम से बुझा लिए थे। तो उन सब की तैयारी हम लोग रखेंगे क्योंकि एलपीजी लाइन बंद होगा। बाकी सोसाइटीज़ में एलपीजी लाइन चलेगा नहीं चलेगा, उसका क्या असर होगा। डायनामाइट्स है, आग लगने की तैयारी से भी हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। और पॉल्यूशंस में हम लोग सबको एक इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, मास्क पहनना तो अभी अनिवार्य है, उस दिन और अनिवार्य करेंगे। और लोग घर से बाहर ना निकलें, दरवाज़ा और खिड़की बंद करके रखें। प्रोजेक्ट मैनेजर मयूर मेहता का कहना है कि धमाके से हल्के भूकंप के बराबर भी झटका महसूस नहीं होगा। लोगों को हिदायत के तौर पर कहा गया है कि वो टीवी से प्लग निकाल दें और कांच के सामान अंदर रख लें। हवा के दबाव से कांच की चीज़ें टूट सकती हैं। ब्लास्ट से धूल होगी, लेकिन कितनी इसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स की माने तो जब ट्विन टावर गिरेंगे तो आसमान के 2 किलोमीटर के दायरे में पॉल्यूशन लेवल बढ़ जाएगा। धूल के कण हवा में फैल जाएंगे। हवा में प्रदूषण का स्तर कितना होगा ये इस पर निर्भर करेगा कि आप साइट से कितनी दूर और डेमोलेशन के कितनी देर बाद एयर क्वालिटी इंडेक्स माप रहे हैं। आपको बता दें कि ट्विन टावर गिराने के लिए 181 दिन से तैयारी चल रही थी। 21 फरवरी से 350 वर्कर और 10 इंजीनियर इस काम में जुटे थे।
रविवार सुबह 7 बजे तक आसपास के 500 मीटर में मौजूद सभी 1396 फ्लैट्स खाली करा लिए जाएंगे। टावर के ऊपर 10 किलोमीटर इलाके को नो फ्लाई जोन बताने के लिए कहा गया है। आसपास की सड़कों पर आवाजाही बंद रहेगी। दोपहर 2 बजे काउंटडाउन शुरू होगा। 2:30 बजे एक रिमोट बटन दबाते ही दोनों टावर मलबे में तब्दील हो जाएंगे। नोएडा से विनय जोशी और रुचि सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जनभावना टाइम्स।